ठीक है। हेलो बच्चों, वंस अगेन आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेटा आपका स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम मुकेश चौधरी है। बेटा मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। लास्ट लेक्चर में बेटा अपन डिस्कस कर रहे थे बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ तक अपना हो गया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर ये सब एनिलीन के अंदर अपन ये सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, आज अपने को डिस्कस करना है बेटा एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, देखो एरोमेटिक अमाइन क्या होगा बेटा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो XYZ, अगर वो बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किसी भी कार्बन से 6 में से, तो अब आप उसको क्या बोलते हो बेटा, एरोमेटिक। ये भी बेटा 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री एरोमेटिक, 2 डिग्री एरोमेटिक और 3 डिग्री एरोमेटिक। देखना बेटा, केबी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। 1 डिग्री एरोमेटिक क्या होगा बेटा, जब NH2 बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा NH2, इसको आप बोलोगे बेटा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है बेटा 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। अगर NH2 एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। अगर NH दो अन्य कार्बन से कनेक्टेड है बेटा तो उसको आप क्या बोलते हो, 2 डिग्री। इसको आप बोलोगे बेटा 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपने पास 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, ये अपने को डिस्कस करना है। अब एक चीज देखना बेटा, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि देखो पाई सिग्मा लॉन पेयर जो है, पाई सिग्मा लॉन पेयर, ये जो कंजुगेशन है बेटा, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा लॉन पेयर, तीनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है बेटा, इन तीनों में अलग क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या लगा हुआ है बेटा, 2H। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ बेटा, CH3। CH3 क्या शो करता है बेटा, +I। देखो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म मोर स्टेबल कैटायन, वो वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसका कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस केस में H है, H कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता। यहाँ क्या लगा हुआ बेटा, CH3। CH3 क्या शो करता है, +I। +I क्या करता है, कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पर बेटा कितना CH3 है बेटा, 2 CH3। ठीक है, यहाँ 2 +I है। तो इसका जो कैटायन बनेगा इन तीनों में क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा एरोमेटिक अमाइन में सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बेटा अपन इसमें डिस्कस करते हैं। अगर यार बेटा ऐसा हो, अपने पास ऐसा हो, बेंजीन के ऊपर NH2 हो, ठीक है, और यहाँ ऑर्थो पे क्या लगा हो, CH3 दोनों साइड। एनिलीन के ऑर्थो पे क्या लगा हो, CH3। दूसरा बेटा अपने पास मान लो ऐसा हो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है बेटा वो लेस बेसिक होता है एनिलीन से भी। किसके कारण, SH2H2O स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर, या फिर बेटा SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने NH2 लिखा है। अब बेटा यहाँ से H हटा के अगर 2 CH3 लगा दिया तो जानते हो इसका नाम क्या होगा, N के ऊपर 2 CH3 लगाया है तो N, डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पर इसकी ऑर्थो पे कुछ लगा दूं, CH3, इसकी ऑर्थो पे कुछ लगा दूं CH3। अब अपने को इन दोनों में से डिस्कस करना है कि इन दोनों में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस केस में जानते हो बेटा, देखो जब हम SIR इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे, OH NH2 CN, ठीक है, SIR इफेक्ट शो नहीं करता ड्यू टू द स्मॉल साइज। मींस OH NH2 CN को कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी ऑर्थो पे आपने क्या लगा रखा है क्या नहीं लगा रखा, ये हमेशा बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। बट SIR के अंदर बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि एनिलीन SIR इफेक्ट शो नहीं करता बेंजीन के ऊपर NH2,
ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ NH2। लेकिन N डाई मिथाइल एनिलीन SIR इफेक्ट शो करता है, क्योंकि बेटा इसका साइज क्या हो गया, बल्कि हो गया। ठीक है, तो अब यहां अगर SIR इफेक्ट होगा तो इस CH3 के कारण ये जो होगा ना बेटा आउट ऑफ प्लेन जाएगा। कौन, ये वाला जो ग्रुप है क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा। ये वाला ग्रुप अपना क्या जाएगा बेटा, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन जाएगा, इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये रेजोनेंस नहीं करेगा। ये जो नाइट्रोजन रेजोनेंस, नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस कम करेगा एज कंपेयर टू दिस। यहां पर तो बेटा पाई सिग्मा लॉन पेयर है, इस केस में तो आपका रेजोनेंस होगा, और लॉन पेयर जानते हो क्या होगा, डीलोकेलाइज। जो लॉन पेयर रेजोनेंस में जाता है उसको आप क्या बोलते हो बेटा, डीलोकेलाइज। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इन दोनों CH3 के कारण, इन दोनों CH3 ने इसको पुश करके इस ग्रुप को क्या कर दिया बेटा, आउट ऑफ प्लेन। अब ये मान लो ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो बेंजीन के साथ क्या हो गया बेटा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा, इसके कंपेयर में होगा तो कम होगा। ठीक है, दूसरा बेटा यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पे SH2H2O भी होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर, या दूसरा इसको आप क्या बोलते हो, SIP। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन इटसेल्फ। ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन एनिलीन की तुलना में कम क्षारीय होता है। ठीक है, लेकिन अब इस केस में बेटा दो इफेक्ट लग रहे हैं। ये आउट ऑफ प्लेन किसके कारण जा रहा है, SIR के कारण। किसके कारण, SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस। अगर इन दोनों इफेक्ट में से हम किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी दें तो यहाँ पे जानते हो बेटा SIR इफेक्ट डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, SH2H2O के ऊपर। SIR इफेक्ट डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, SH2H2O। तो ये अगर डोमिनेंट होगा तो दैट मींस इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे, इससे। इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा, जबकि इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर क्या होगा बेटा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा। किसके कारण, SIR इफेक्ट के कारण। ठीक है, दूसरा इफेक्ट भी लग रहा है यहाँ पे, कौन सा, SH2H2O। लेकिन इन दोनों में से SIR इफेक्ट क्या होगा बेटा, डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, SH2H2O के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ इससे। एक एग्जांपल बेटा मैं और देता हूं आपको। मान लो मेरे पास ये है, बेटा मेरे पास ये है, मैं आपको 4 नाइट्रोजन लिख के दे रहा हूं। ठीक है, चारों नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, और अपना क्वेश्चन ये होगा इनमें से कौन सा नाइट्रोजन लॉन पेयर जल्दी देगा, मतलब किस केस में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर बेटा अपन इसको नाम दें कि इसको अगर हम कंसीडर करें कि ये फर्स्ट, ये क्या है नाइट्रोजन सेकंड, ये नाइट्रोजन बेटा थर्ड, और ये नाइट्रोजन क्या है बेटा फोर्थ। ठीक है, अपने पास इस कंपाउंड के पास 4 नाइट्रोजन है, चारों नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो फर्स्ट और थर्ड है ना बेटा, फर्स्ट और थर्ड के अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये बेटा बेंजीन से, कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। बेंजीन के कार्बन से क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो फर्स्ट और थर्ड होगा बेटा एरोमेटिक अमाइन। जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं बेटा एरोमेटिक, और जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है तो उसको बोलते हैं बेटा एलिफेटिक अमाइन। अब इसमें देखो ये जो N है ये बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये साइड चेन से कनेक्टेड है, पार्श्व श्रृंखला से कनेक्टेड है, तो इसको बेटा आप बोलोगे एलिफेटिक अमाइन। क्या बोलोगे, एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, और NH अगर 2 अन्य कार्बन से है तो इसको आप क्या बोलोगे सर, 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, इसमें NH2 अगर बेटा एक कार्बन से लिंक है तो इसको आप बोलोगे कि सर ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन होगा।
1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन होगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ये दोनों क्या है बेटा, एरोमेटिक अमाइन। तो आज लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था कि एक एलिफेटिक अमाइन हो, एक एरोमेटिक अमाइन हो। एलिफेटिक अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है क्योंकि इसका लॉन पेयर लोकेलाइज होता है, जबकि एरोमेटिक में लॉन पेयर क्या होता है, डी लोकेलाइज। लास्ट क्लास में फिर अगेन बेटा हमने डिस्कस किया था एलिफेटिक अमाइन हो, कुछ नहीं गिवन होता है तो उसको सॉल्यूशन फेज मानते हैं, तब बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। R not equal to CH3. If R equal to CH3 then order हो जाता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, R not equal to CH3 231, R equal to CH3 213। ठीक है, तो ये क्या है बेटा 2 डिग्री एलिफेटिक, ये क्या है बेटा 1 डिग्री एलिफेटिक। फर्स्ट और थर्ड क्या है बेटा एरोमेटिक अमाइन। तो जानते हो यहाँ पे Kb का ऑर्डर क्या होगा सर, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ज्यादा किसको देंगे बेटा 2 डिग्री। सेकेंड, उसके बाद फोर्थ 1 डिग्री। अब लेकिन यार बेटा आपको ये बताना है इस केस में कि सर ये भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक कौन सा है, 3 डिग्री एरोमेटिक है। ये भी कौन सा है बेटा 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। ये भी क्या है बेटा 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। एलिफेटिक का ज्यादा होता है एरोमेटिक से। अब ये दोनों एरोमेटिक है, इन दोनों में से किसका ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो इस केस में थर्ड के केस में देख रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में बेटा ये दोनों ऑर्थो है, इसकी ऑर्थो पे कुछ भी नहीं है, जबकि इसकी ऑर्थो पे बेटा आपने यहाँ पे ये लगा रखा है। तो इस केस में क्या होगा, SIR इफेक्ट होगा। ये दोनों ग्रुप जो लगा हुआ है इसकी ऑर्थो पे, ये दोनों इसको क्या करेगा बेटा पुश करके आउट ऑफ प्लेन करेगा। तो ये जो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है ना, नीचे वाले थर्ड के कंपेयर में कम रेजोनेंस करेगा। इसलिए फर्स्ट और थर्ड में से, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है ना बेटा, यहाँ पर SIR इफेक्ट डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, SH2H2O के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला नाइट्रोजन क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में से हम फर्स्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किससे, थर्ड से। रीजन क्या होगा, ड्यू टू SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट के कारण जो फर्स्ट केस में जो नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो बेटा रेजोनेंस में कम इन्वॉल्व होगा एज कंपेयर टू थर्ड। तो ये बेटा एक अच्छा एग्जांपल है, देखना आप ये। ठीक है, यहाँ पे एलिफेटिक भी है 2 डिग्री, 1 डिग्री भी है, दोनों एरोमेटिक है। इस केस में ऑर्थो पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, SIR। ठीक है, SIR डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, SH2H2O के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट है बेटा अपने पास एक होता है पिरिडीन, एक होता है बेटा पाइरॉल। दोनों का स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा अपन पिरिडीन बोलते हैं, C5H5N, C5H5N। इस पिरिडीन में ये जो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है। और जानते हो बेटा इसमें पिरिडीन में आप एक चीज देखना, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 में क्या होगा बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, एरोमेटिक, हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। तो पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास ये जो लॉन पेयर होता है ना बेटा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों इन्वॉल्व नहीं होता है, कंजुगेशन तो है, पाई सिग्मा लॉन पेयर। अगर ये लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो 6 और 2 कितना हो जाएंगे बेटा 8। जैसे ही 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल, जनरली नॉट फॉर्म। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो इसको आप क्या बोलने वाले हो बेटा कि सर इस केस में लॉन पेयर क्या होगा, लोकलाइज। और केवल अगर इस नाइट्रोजन का हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो एक सिग्मा लेफ्ट में, एक सिग्मा डबल बॉन्ड में, एक लॉन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, टोटल स्टेरिक नंबर हो गया बेटा 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास ये जो लॉन पेयर होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, और ये क्या होगा बेटा लोकलाइज। ये पाइरिडीन आपके पास।
दूसरा है बेटा पाइरॉल। पाइरॉल देखो, ये भी बेटा एक हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ऐसी स्ट्रक्चर को बेटा हम पाइरॉल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हो? पाइरॉल। अब यहाँ पे देखना बेटा, इस स्ट्रक्चर के पास कितने पाई बॉन्ड है बेटा? दो। एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा। एक पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 कितना होगा बेटा? 4। और पाई सिग्मा लॉन पेयर, तो जानते हो ये लॉन पेयर भी बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इस लॉन पेयर को काउंट करके कितना हो रहा है बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तभी ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। हक्कल्स रूल जानते हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, n का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0 1 2 3 4। तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये लॉन पेयर क्या है बेटा? ये लॉन पेयर आपका डीलोकेलाइज है, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है एंड पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। इस लॉन पेयर के कारण ही आपका पाइरॉल क्या है बेटा? एरोमेटिक है। तो ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर किसी को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस लॉन पेयर के कारण क्या है बेटा? ये एरोमेटिक है। बात समझ में आया? तो अगर आपसे बोला जाए एक पायरिडीन हो, एक पाइरॉल हो, दोनों में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, कौन लॉन पेयर जल्दी देगा? इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बेटा केबी वैल्यू ज्यादा किसका होगा? पायरिडीन का केबी वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाइरॉल। रीजन समझ में आया बेटा? क्यों? क्योंकि पायरिडीन में नाइट्रोजन का लॉन पेयर क्या होता है? लोकलाइज, जबकि पाइरॉल में नाइट्रोजन का लॉन पेयर क्या होता है? डीलोकलाइज एंड पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ठीक है, इस लॉन पेयर के कारण ये एरोमेटिक है। अब इसमें बेटा एक एग्जांपल और करते हैं इन तीनों को मिला के। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जनरली आपको मिल जाता है टेस्ट पेपर में या आपके मॉड्यूल में। एक बेटा मैं लिख के देता हूं, बेंजीन को ऊपर NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हम एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। दूसरा है बेटा मेरे पास, अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा है पायरिडीन। थर्ड वन है बेटा पाइरॉल। थर्ड वन क्या है बेटा? पाइरॉल। आपको बोलेगा इन तीनों को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ये अपना टास्क है। तो देखो ये हमने अभी डिस्कस किया, pyridine के अंदर ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर क्या है बेटा? लोकलाइज, केवल sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, ये जो लॉन पेयर अभी डिस्कस किया है पीछे, ये जो लॉन पेयर है ये क्या है बेटा? डीलोकलाइज एंड पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। लेकिन एनिलीन में जो नाइट्रोजन के पास ये जो लॉन पेयर है ना बेटा, ये जो लॉन पेयर है ओनली रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो वो क्या होगा बेटा? डीलोकलाइज। देखो एरोमेटिसिटी में बेटा वो इन्वॉल्व हो सकता है जब वो रिंग का किसी भी मेंबर के पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो। रिंग के बाहर जो होगा इस केस में बेटा केवल रेजोनेंस होगा। और यहाँ पे कितना RS बनता है इसका? 5 RS एनिलीन का, पाई सिग्मा लॉन पेयर। ठीक है बेटा, तो अपना इन तीनों में से अपने को बताना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा बेटा पायरिडीन, क्योंकि लॉन पेयर क्या है? लोकलाइज। उसके बाद फिर बेटा किसका होगा? एनिलीन, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर ओनली डीलोकलाइज है। और पाइरॉल के अंदर तो जानते हो बेटा लॉन पेयर डीलोकलाइज है और पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है। तो ये तो अपना लॉन पेयर किसी को नहीं देगा, क्योंकि इस लॉन पेयर के कारण ही ये क्या है बेटा? एरोमेटिक। इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको। देखो सेम क्वेश्चन को ऐसा भी बना सकता है, एक ही कंपाउंड के अंदर
सेम क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी बना सकता है, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको तीनों लिख दे, ठीक है। अगर हम बेटा इनका नंबरिंग करें, मान लो ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है, और ये वाला क्या है बेटा थर्ड। फिर आपको बोलेगा कि गिवन कंपाउंड के पास 3 नाइट्रोजन है, कौन सा नाइट्रोजन लॉन पेयर जल्दी देगा, ठीक है। तो देखो अगर बेटा हम इसको देखें, क्या ये एनिलीन टाइप में बना, इसको अगर देखें तो क्या ये पायरॉल बना, और इसको देखें तो बेटा ये क्या बना, पिरिडीन। तो आपके सामने लिखा हुआ है एनिलीन, पिरिडीन और पायरॉल, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, पिरिडीन। तो पिरिडीन कौन सा है बेटा थर्ड, उसके बाद एनिलीन कौन सा है फर्स्ट, और पायरॉल कौन सा है बेटा सेकंड। आंसर क्या होगा थर्ड, ये वाला बेटा, उसके बाद ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। पायरॉल सबसे लेस बेसिक होगा बेटा इन तीनों में, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा हम नेक्स्ट देखें, अमाइड आर वेरी वीक ऑर्गेनिक बेस, ऐसा ये क्यों बोल रहा है। अमाइड क्या होते हैं बेटा, RCONH2, RCONH2। ये जो CO ग्रुप होता है बेटा यहाँ पे, ये आपका शो करता है बेटा, CO ग्रुप शो करता है कौन सा इफेक्ट, -M और -I, ठीक है। बेंजीन के ऊपर हम जैसे ही CO लगाते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं बेटा CO, तो देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे क्या बेटा रेजोनेंस होगा। कार्बन ऑक्सीजन किसका ये वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए नेगेटिव। तो कैसा डायरेक्शन देंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, ये नया जो पाई बॉन्ड है उसको बेटा मैं इससे डिपेंड कर दूं डिफरेंट कलर से, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस CHO के कारण बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, ऑर्थो पैरा पे, पहले यहाँ आएगा, फिर ऐसा डायरेक्शन देंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कोई एटम या ग्रुप जिसके कारण बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना, तब बेटा वो शो करता है -M इफेक्ट। और यहाँ पर ये -I भी शो करता है। इन दोनों में ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा, -M। और ऐसा कोई एटम या ग्रुप जिसके कारण बेंजीन न्यूक्लियस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, तब बेटा वो शो करता है +M इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर CHO क्या शो कर रहा है बेटा, -I -M। तो ये जो CO है, ये वाला बॉन्ड बेटा ऐसा ब्रेक होगा, और नाइट्रोजन का लॉन पेयर क्या होगा बेटा, डीलोकेलाइज। और यहाँ पर CO जानते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो -I -M शो करता है बेटा, वो आपका क्या होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा अपने पास एमिडीन, ये देखना बेटा, नेक्स्ट है अपने पास एमिडीन। एमिडीन क्या होता है बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर को हम एमिडीन बोलते हैं यार, ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एमिडीन। ये अब इस एमिडीन के पास 2 टाइप का नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, अगर इसको हम बेटा X कंसीडर करें, इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है जिसको अपन Y कंसीडर करें, ठीक है। अब इन अपना टास्क ये है बेटा, इन दोनों में से कौन सा नाइट्रोजन लॉन पेयर जल्दी देगा। तो अगर हम एक ही रूल पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म मोर स्टेबल कैटायन, वो वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसका कैटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर बेटा एक H पॉजिटिव लगा है, कहाँ पे, एट X के ऊपर, मतलब ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर दे किसको, H प्लस को क्या बोलते हो बेटा, प्रोटॉन। तो जो लॉन पेयर देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। जो लॉन पेयर देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। NH2 एक लॉन पेयर देने के बाद क्या बन जाएगा, NH3 प्लस। अब इस केस में देखना बेटा, यहाँ कंजुगेशन तो है पाई सिग्मा पॉजिटिव, लेकिन नाइट्रोजन को चेक करो, 3 बॉन्ड हो गया H के साथ, 1 बॉन्ड हो गया कार्बन के साथ, टोटल कितने बॉन्ड हो गए बेटा, 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में कितने हो गए, 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ पर कंजुगेशन है, फिर भी रेजोनेंस नहीं होगा। उसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए बेटा, 4।
4 2 जा 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो इस कैटायन को रेजोनेंस के कारण कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। अगर बेटा मैं एक H पॉजिटिव लगाऊं, कहां पे, Y, अगर यहां लगाएं तो ये नाइट्रोजन अगर बेटा अगर अपना लॉन पेयर देगा तो NH से क्या हो जाएगा बेटा, ये NH2 पॉजिटिव, ऐसा बना। अब यहां पे देखना है बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन का, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा तो हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पहले से क्या है, पॉजिटिव, और फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव, +1 -1 जीरो, जीरो चार्ज को बेटा रिप्रोजेक्ट नहीं करते हैं। इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन ये क्या करेगा बेटा, अपना लॉन पेयर देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों आरएस को आप देखो, इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड H के साथ, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, टोटल कितने बॉन्ड हो गए बेटा, 4, 4 2 जा 8, ऑक्टेट कंप्लीट। आप जानते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन हैव पॉजिटिव चार्ज इफ देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश रख सकते हैं यदि उसका अष्टक पूर्ण हो। तो नाइट्रोजन के बेटा कितने बॉन्ड हो गए, 2 H के साथ, 2 कार्बन के साथ, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4, तो इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज रख सकते हो क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इन दोनों आरएस को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, कार्बन NH2 है, कार्बन NH2, कार्बन N के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कैटायन बना, इसके कितने इक्वल आरएस बना बेटा, 2 इक्वल आरएस। इस कैटायन के कितने इक्वल आरएस है, 2 इक्वल आरएस। और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म मोर स्टेबल कैटायन। तो बेटा अगर आप X के ऊपर लगाया H+, तो ये जो कैटायन बना ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल नहीं हो रहा है। अगर आप Y के ऊपर लगा रहे हो और ये जो कैटायन बना ये 2 इक्वल आरएस के कारण क्या है बेटा, स्टेबल। अगर आपको बोले Kb वैल्यू किसका ज्यादा होगा, तो Kb वैल्यू बेटा Y का ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होगा, किससे, X से, क्योंकि X के केस में जो कैटायन बन रहा है उसको रेजोनेंस के कारण कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, जबकि Y के केस में जो कैटायन बन रहा है वो 2 इक्वल आरएस के कारण स्टेबल है। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट है अपना इसमें ग्वानिडीन। ग्वानिडीन जो होता है बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ग्वानिडीन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। क्यों होता है, चेक करो। ऐसी स्ट्रक्चर को आप ग्वानिडीन बोलोगे। अब इस ग्वानिडीन के अंदर ध्यान से देखोगे बेटा, अगर इसको मैं X मान रहा हूं, इसको मैं Y मान रहा हूं नाइट्रोजन को, और इस नाइट्रोजन को क्या कंसीडर कर रहा हूं बेटा, Z। Y और Z देखो बेटा दोनों सेम है, NH2 NH2, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आप एक H+ लगाओगे, कहां पे, H+ एट Y इक्वल टू Z, चाहे Y पे लगाओ चाहे बेटा Z पे लगाओ, दोनों के केस में क्या बनेगा, सेम। तो अगर ये नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा H+ को क्या बोलते हो बेटा, प्रोटॉन को, तो क्या यार बेटा ऐसा बनेगा, दोनों में से कि कोई भी एक, तब बेटा आपका ये बन जाएगा। नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा तो नाइट्रोजन NH2 H+ को लेके क्या हो जाएगा, NH3+। अगेन बेटा सेम कंडीशन देखो, 3 बॉन्ड H के साथ, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4, 4 2 जा 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस कैटायन को रेजोनेंस के कारण कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। अगर बेटा आप एक H+ लगा रहे हो, कहां पे, एट X के ऊपर लगा रहे हो, तब देखना बेटा ये NH है, ये नाइट्रोजन X वाला अगर लॉन पेयर देगा तो NH से क्या हो जाएगा बेटा, ये NH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बना यार बेटा।
अब ये जो कैटायन बना, क्या है सर ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल। कार्बन एन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है? एन का। हेड पे क्या आएगा? नेगेटिव, पहले से क्या है? पॉजिटिव। +1 -1 कितना हो गया? 0। अगर ये वाला नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर देता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सिंगल में। और +1 -1 कितना हो जाएगा? 0। 0 चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसका लॉन पेयर आ जाएगा। ये नाइट्रोजन लॉन पेयर दे रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा? ये डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो इसको ऐसा ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। +1 -1 क्या हो जाएगा बेटा? 0। अगर ये नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर दे रहा है तो कार्बन एन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। आगे बेटा ऐसा भी पॉसिबल है क्या? चेक करना। अगर कार्बन एन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है? एन का। अगेन आप इसका डायरेक्शन ऐसे दोगे तो एन पे क्या आएगा? फिर नेगेटिव, पहले से क्या है? पॉजिटिव। +1 -1 0। अब अगर ये नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर दे दे तो बेटा, तो अगर ये नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर देगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तब बेटा यार ऐसा बनेगा। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे, तीनों बेटा सेम है। देखो NH2 हर जगह है। कार्बन एन के बीच में डबल बॉन्ड, NH2 पॉजिटिव, वो भी तीनों में हर जगह बेटा। तो जानते हो ये क्या बना? 3 इक्वल RS। तो ग्वानिडीन के केस में जो कैटायन बनता है उसका 3 इक्वल RS बनता है। एमिडीन के केस में जो कैटायन बनता है उसका बेटा 2 इक्वल RS बनता है। अगर यहाँ हम डिस्कस करें Kb वैल्यू, यहाँ अगर हम बेटा डिस्कस करें Kb वैल्यू, जानते हो X का बेटा बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Y एंड Z। X का बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Y एंड Z। ठीक है बेटा, इसलिए ग्वानिडीन पूरी ऑर्गेनिक के अंदर बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, क्योंकि इसी केस में जो कैटायन बना है उसका 3 इक्वल RS बना है। और किसी भी कैटायन के अंदर हमारा 3 इक्वल RS नहीं बना। इससे पहले हमने एमिडीन बनाया है, एमिडीन के केस में बेटा 2 इक्वल RS है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेटा आपको क्वेश्चन कैसे देगा? देखो मैं आपको लिखता हूं। एक क्वेश्चन बेटा अपन इसके ऊपर ट्राई मारते हैं। CH3 CH2 NH2, मान लो ये क्या बेटा? 1 डिग्री अमाइन। इसको अपन ने फर्स्ट कंसिडर कर रहा है। CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसको कंसिडर कर रहे हैं बेटा अपन सेकेंड। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन। उसके बाद बेटा फिर मैं लिख रहा हूं अमोनिया NH3, इसको अपन कंसिडर कर रहे हैं थर्ड। ठीक है, फिर बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड NH एमिडीन, बस R की जगह बेटा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? CH3। ये आपका क्या हो गया बेटा? फोर्थ, राइट। फिर बेटा मैं लिख रहा हूं 3 डिग्री अमाइन CH3 CH2, इस एन के ऊपर 3 इथाइल ग्रुप, ये आपका हो गया बेटा 3 डिग्री अमाइन, ये आपका हो गया फिफ्थ। और एक बेटा मैं बनाता हूं ग्वानिडीन CH3NH। आप ग्वानिडीन को ऐसे भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड। तो ये अपने पास बेटा 6 है। इन 6 को अपने को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ये अपना टास्क है। अब देखना बेटा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो, कार्बन के साथ NH2 जुड़ा है तो आप बोलोगे सर ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है। NH 2 अन्य कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है। ये बेटा आपका क्या है? अमोनिया। इसको आप क्या बोलोगे? सर ये एमिडीन हो गया। एमिडीन जैसे स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन एन के बीच में डबल बॉन्ड NH2। ये आपका क्या हो गया बेटा? 3 डिग्री अमाइन। और ये फोर्थ वाला क्या हो गया? ग्वानिडीन। अभी हमने डिस्कस किया है
ग्वानिडीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन लॉन पेयर देता है, इसका जो कैटायन बनता है उसके केस में बेटा 3 इक्वल RS होता है। एमिडीन के केस में क्या होता है, 2 इक्वल RS होता है। तो एमिडीन और ग्वानिडीन, ग्वानिडीन का जो बेटा कैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एमिडीन, इसलिए सबसे ज्यादा लिखा है मैंने 6 ग्वानिडीन के कारण। फिर लिख रहा हूं बेटा मैं 4 एमिडीन के कारण। अब उसके बाद लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था कि एलिफेटिक अमाइन के अंदर अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो उसको सॉल्यूशन फेज मानते हैं, और R नॉट इक्वल टू CH3 हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसका मतलब अपने को 2 डिग्री देखना है। 2 डिग्री कहाँ है बेटा, सेकंड। फिर क्या देखना है बेटा, R नॉट इक्वल टू CH3, तो 2 डिग्री के बाद क्या आता है 3 डिग्री, इसका मतलब बेटा फिफ्थ। फिर 1 डिग्री, ये आपका फर्स्ट, और अमोनिया क्या होगा बेटा सबसे लास्ट में, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको ये है ना साइक्लिक भी बना के दे सकता है, तो आप चेक कर लेना एक बार। ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हो एमिडीन, ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हो बेटा ग्वानिडीन। बाकी एलिफेटिक अमाइन हो तो उसके अंदर R नॉट इक्वल टू CH3, तब आपका होगा 231। इफ R इक्वल टू CH3 तब होता है बेटा 213। ठीक है, सॉल्यूशन फेज के अंदर। नेक्स्ट है बेटा अपने पास ऑर्डर ऑफ केबी। अब हमने कंप्लीट सारा पढ़ लिया बेटा, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एमिडीन, ग्वानिडीन और अमाइड। तो फाइनली हम बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर लिखना चाहें, जानते हो बेटा फाइनल ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ केबी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा बेटा ग्वानिडीन। किसके कारण, इसका जो कैटायन बनता है सर वो 3 इक्वल RS के कारण स्टेबल होता है। उसके बाद फिर बेटा होगा एमिडीन। एमिडीन का जो कैटायन बनता है वो 2 इक्वल RS के कारण स्टेबल होता है। उसके बाद बेटा फिर होता है R2NH, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री। ठीक है, फिर होता है बेटा R3N, 3 डिग्री अमाइन। फिर बेटा होता है RNH2, 1 डिग्री अमाइन। फिर होता है बेटा अपने पास, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं बेटा NH3 अमोनिया। फिर होता है बेटा पायरिडीन, फिर अपने पास होता है बेटा एनिलीन, फिर अपने पास होता है बेटा पाइरॉल, और अमाइड क्या होते हैं बेटा सबसे वीक बेस RCONH2 अमाइड। अब एक चीज और देखना बेटा, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये आपका जो है ना बेटा, ये आपका एलिफेटिक अमाइन है। कौन सा अमाइन है बेटा, एलिफेटिक अमाइन। और एक कहानी और है बेटा यहाँ पे कि R नॉट इक्वल टू CH3, कुछ नहीं गिवन होता है तो उसको सॉल्यूशन फेज मानते हो, और सॉल्यूशन फेज में आंसर क्या था बेटा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, R नॉट इक्वल टू CH3। फिर दूसरा बेटा आप ये देखना कि मैंने अमोनिया को ज्यादा लिखा है, किससे, पेरिडीन से। इसका रीजन ये है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 4, 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटा 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। और पेरिडीन के अंदर बेटा अभी डिस्कस किया है कि 1 सिग्मा लेफ्ट में होगा, 1 सिग्मा डबल बॉन्ड में, 1 लॉन पेयर, 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर, स्टेरिक नंबर क्या हो गया 3। तो ये नाइट्रोजन क्या है बेटा sp2, और लॉन पेयर यहाँ भी लोकलाइज है, लॉन पेयर यहाँ भी लोकलाइज है, बट ये sp3 नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये sp2 नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है। जब ये अपना लॉन पेयर देगा तो sp3 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब ये लॉन पेयर देगा तो sp2 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो EN वैल्यू इंक्रीज होता है। sp2 में 33.33 होता है एस करेक्टर, sp3 में 25 होता है। दैट मीन्स sp2 नाइट्रोजन का EN वैल्यू ज्यादा होगा किससे, sp3 से। जिसका EN वैल्यू ज्यादा होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल।
इसलिए आपने NH3 को पहले लिखा है बेटा किससे, इसको आप क्या बोलते हो, पिरिडीन से या पायरिडीन से। इसको क्या बोलते हो बेटा, बेंजीन को ऊपर NH2 एनिलीन, इसका लॉन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज, केवल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ये क्या है बेटा, पायरोल, इसका लॉन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज एंड पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ठीक है, इस लॉन पेयर के कारण ये एरोमेटिक है, इसलिए ये एनिलीन से लास्ट में हुआ। ठीक है बेटा, ये ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसमें बेटा एक छोटा सा टॉपिक और बचा अपना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग ये है बेटा, कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो बेटा जैसा एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हम डिस्कस किए थे, वैसे ही सेम यहाँ है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वीक बेस को उसके साल्ट में से डिस्प्लेस करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेस वीक बेस फ्रॉम देयर साल्ट, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार को उसके लवण में से विस्थापित करेगा। तो इसको बेटा हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, देखो एक एग्जांपल, CH3 CH2 NH2, राइट। इसका रिएक्शन लगा रहे हैं NH4Cl के साथ अमोनियम क्लोराइड। आपको बोलेगा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तब बेटा ये बना रहा है ऐसे CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस अमोनिया। आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। आप इसको बेटा ऐसे भी देख सकते हो कि सर अगर रिएक्टेंट के अंदर, एरो के इस पार्ट को क्या बोलते हो बेटा, रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और प्रोडक्ट के अंदर वीक बेस होगा, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको ये चेक करना है, अमोनिया और 1 डिग्री अमाइन, कार्बन के साथ NH2 है, इसको क्या बोलते हो बेटा, 1 डिग्री अमाइन। तो आप बोलोगे सर अभी जस्ट पढ़ा है कि 1 डिग्री अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस होता है किससे, अमोनिया से। तो ये अमोनिया क्या होता है बेटा, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वीक बेस को उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। NH4Cl कैसे बना होगा, ये बना है बेटा NH3 प्लस HCl। यहाँ पर नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दिया होगा H प्लस को, तब NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इससे NH3 बना। अब ये HCl NH2 के साथ आया तो NH2 से क्या हो गया H, NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना बेटा, अगर यार बेटा मैं ऐसा लिख के दूं, आप बताना, ये वाला आप ट्राई मानना, बेंजीन को ऊपर NH2 है बेटा, एक ये है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूं CH3, दूसरा एक ये है बेटा, बेंजीन को ऊपर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या बेटा ये ऐसा बना देगा, बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव CH3 प्लस बेंजीन के ऊपर NH2, ये। तो आपको जानते हो क्या चेक करना है, आपको इन दोनों में से चेक करना है कि एक तो सर ये और एक ये, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो बेटा अभी इसको जानते हो, बेंजीन के ऊपर NH2 और CH3 को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो उसको क्या बोलते हो बेटा, ओ टोलुडीन। उसको क्या बोलते हो, ओ टोलुडीन। मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 और CH3 को बोलते हैं टोलुडीन। तो अगर ऑर्थोप होगा तो ओ टोलुडीन, मेटाप होगा तो एम टोलुडीन, पैराप होगा तो पी टोलुडीन, और ये आपका क्या है बेटा, एनिलीन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी एटम ग्रुप आए, उसका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम हो जाता है SH2H2O के कारण या फिर SiP के कारण। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो आप बोलोगे सर ये वाला मेरा होगा वीक बेस, ये वाला मेरा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या स्ट्रॉन्ग बेस को डिस्प्लेस कर सकता है उसके साल्ट में से, नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन फिजिबल कब होगा, जब रिएक्टेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस हो और प्रोडक्ट के अंदर वीक बेस हो, जैसे फर्स्ट वाला। इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अग्र दिशा में नहीं जाएगा।
ठीक है बेटा, ये बेटा अपना बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो चुका है। ये आपने 2 लेक्चर में कवर किया, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये अपने को IMA जोधपुर का यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो आपको हमारी टीम अपडेट कर देगा। थैंक यू।